आज जो है हम जो जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है रूल्स और लॉज के दरमियान जो है डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड लॉज। तो कोई 3 से 4 मिनट में मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशंस बता देता हूँ, बाद में फिर एक स्लाइड की एक्सप्लेनेशन है उससे मैं आपको समझाऊंगा, तो यकीनन आप समझ जाएंगे। तो वो कहते हैं रूल्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू हेल्प पीपल लिव एंड वर्क टुगेदर। यानी कि लोग जो किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी के अंदर रह रहे होते हैं या किसी भी जगह पे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो जो उनको इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कि इंस्ट्रक्शन मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपने इस तरीके से इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे काम करेंगे, इनको हम कहते हैं रूल्स। और लॉज जो होते हैं, लॉ इज़ सेट ऑफ लीगल रूल। लॉ इज़ सेट ऑफ लीगल रूल। तो रूल तो एक जर्नल होते हैं, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि लोग जो है इकट्ठे रहें और इकट्ठे काम करें। जबकि कानून जो होता है, लॉ जो होता है, वो किस पर मुश्तमिल होता है? सेट ऑफ लीगल रूल्स पर मुश्तमिल होता है। इसका पर्पस जो होता है वो ये होता है टू हेल्प कीप ऑर्डर, प्रोटेक्ट पॉवर्टी एंड कीप द पीपल सेफ। तो लॉ जो होती है वो रूल्स की एक कानूनी शक्ल है जिसका काम सोसाइटी के अंदर ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और लोगों को सेफ रखना। अब लॉज और रूल्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस स्लाइड से देखेंगे तो यकीनन आपको सही समझ आ पाएगी। अब मैं इसको से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन में, इस हिस्से पे जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो कहते हैं जी, लॉज मस्ट बी पास्ड थ्रू ड्यू प्रोसेस इन ऑर्डर टू टेक इफेक्ट। कि कोई भी रूल जो होता है, रूल तो एक इंस्ट्रक्शन है भाई आपने दे दी। तो कानून जो होता है, कानून ये बताता है, कानून हमारे पास जो है वो उसका बनने के लिए एक लीगल प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर जब भी कोई कानून होता है तो उसका सबसे पहले लॉ स्टार्ट ऑफ एज अ बिल, सबसे पहले जो है बिल पेश किया जाता है। एंड मस्ट गो थ्रू सीरीज ऑफ चेक्स, बैलेंस एंड वोट्स इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। सबसे पहले एक बिल पेश किया जाता है। जैसे मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल दूं तो नेशनल असम्बली के अंदर बिल पेश किया जाता है, वहाँ से उसके सीरीज़ ऑफ चेक्स हैं, जिसके अंदर सीरीज़ ऑफ चेक्स एंड बैलेंस हैं। वहाँ कौमी असम्बली के अंदर इस पे डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, फिर वोटिंग होती है। अगर कौमी असम्बली से बिल पास हो जाए तो फिर सेनेट के अंदर जाता है, सेनेट से पास हो जाए तो तब ये होता है लॉ बन जाता है। लॉज आर मेरली सेट एंड एडजस्टेड एज ए नीड अराइजेज। तो लॉज जो होते हैं वो एक सीक्वेंस जो प्रोसेस है उसके बाद बनते हैं। जो रूल्स हैं वो सेट ज़रूरत के मुताबिक किए जाते हैं और जब ज़रूरत चेंज हो तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड शुड बी फॉलो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दीज सेटिंग द रूल। यानी रूल्स जो हैं वो सिंपल ज़रूरत के तहत बनाए जाते हैं, जब ज़रूरत चेंज होती है तो आप उनको चेंज कर लें। तो मैं इनको मिसाल देता हूँ। व्हेन यू आर ए चाइल्ड, ए पेरेंट सेट रूल्स टू बी फॉलोड। अब मैं ऊपर वाले पैरे में डिस्कस कर रहा हूँ। व्हेन यू आर ए चाइल्ड, जब आप बच्चे होते हैं तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो रूल्स सेट करते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जब आप किसी भी सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो तब गवर्नमेंट जो है कानून सेट करती है, लॉ सेट करती है, उसको फॉलो करती है। व्हेन रूल इज़ ब्रोकन, जब रूल ब्रोकन होता है तो कंसिक्वेंसेस टेंड्स टू बी अनकम्फर्टेबल बट माइल्ड। जब रूल आप ब्रोक करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, ब्रोकन करते हैं, तो उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो लाइटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्रेकिंग ऑफ लॉ। बिकॉज लॉज आर लीगली एप्लीकेबल और फोर्सेबल टू यू टू इम्प्लीमेंट। तो लॉज को वायलेट करने से सीरियस कंसिक्वेंसेस होती हैं। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ और पसंद आया होगा। इसी तरह हम छोटे छोटे डिफरेंसेस जो हैं और छोटी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।